जय हिंद दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं, आपको हम दिखा पा रहे हैं ओपीएस होगी बहाल। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने समझाया पूरा गणित। जैसा कि देख पा रहे हैं, कार्मिक मंत्रालय के जितेंद्र सिंह हैं, मंत्री हैं, और जो मंजीत सिंह पटेल हैं वो भी बैठे हुए हैं, और पेंशन जो सेक्रेटरी है वो भी बैठे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, श्रीनिवास। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनपीएस से ओपीएस में बदलाव संभव है, और मीटिंग में डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने समझा दिया है पूरा गणित। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि नई पेंशन जो एनपीएस है समाप्त करके ओपीएस ओल्ड यानी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी, और सरकारी कर्मचारी का अधिकारों का लिए संघर्षरत डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, आपको पता होगा, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, और इसीलिए कार्मिक मंत्रालय के साथ उनका बैठक साझा की। और उन्होंने बताया कि बैठक में ओपीएस बहाली के संभावित तरीकों पर विस्तार रूप से चर्चा किया गया, और मंत्री और सचिव स्तर के अधिकारी वहां पर सकारात्मक रवैया रहा, उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस रहा। अब आइए आपको बताते हैं कि बैठक में क्या चर्चा हुआ और बैठक में रखे गए मुख्य बिंदु क्या था। जहां दोस्तों, बैठक में जो एनपीएस को ओपीएस में बदलने के लिए एक वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, और इस प्रस्ताव में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें रखी गई। जहां आप जैसा कि देख पा रहे हैं, पहला पॉइंट यहाँ पर एनपीएस कर्मचारी के लिए जीपीएफ जैसी सुविधा। जहां दोस्तों, यानी पहला ही पॉइंट रखा गया कि जिस दिन कोई एनपीएस कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, चाहे वह नियमित सेवानिवृत्ति हो, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हो, अनिवार्य सेवानिवृत्ति हो या इस्तीफा देकर जाए, तो उसे पूरा अंशदान ब्याज सहित जीपीएफ की तरफ वापस मिल जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं पहला ही पॉइंट में यही उनसे मांग रखा गया था। और ओपीएस के नियमों के अनुसार पेंशन, जी हाँ दोस्तों, सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को उस राज्य के ओपीएस नियमों के तहत पेंशन दी जानी चाहिए जिसमें उसने कार्यकाल पूरा किया है। यदि किसी राज्य में 50% पेंशन का प्रावधान है, तो उस कर्मचारी को उसी के अनुसार पेंशन मिलना चाहिए। और तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वीआरएस के बाद तत्काल पेंशन। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वीआरएस लेता, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, तो उसी समय से पेंशन मिलने का अधिकार होना चाहिए, ताकि उसे आर्थिक असुरक्षा का सामना ना करना पड़े। जी हाँ दोस्तों, एनपीएस को पूरी तरह से खत्म करना कितना संभव। जी हाँ दोस्तों, को बता दें, डॉक्टर जो मंजीत सिंह पटेल ने स्पष्ट किया कि अगर एनपीएस को पूरी तरह से समाप्त करना संभव होता तो विपक्ष इसे अपने 2024 लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में जरूर शामिल करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे यह स्पष्ट होता है कि एनपीएस को अब समाप्त करना आसान नहीं है। क्षेत्रीय पार्टियां इस मुद्दे पर राजनीतिक लाभ उठाने के वादे करती रही, लेकिन असल में इसका समाधान सुधारों के जरिए ही संभव है। और ओपीएस बहाली सिर्फ एनपीएस को खत्म करके ही संभव नहीं है, बल्कि बदलाव और सुधारों के माध्यम से भी इसे लागू किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यानी एनपीएस हटाने के बजाय इसमें सुधार ही सही रास्ता है, मंजीत सिंह पटेल ने बताया और गणित भी समझाया है। जी हाँ दोस्तों, एनपीएस को पूरी तरह से खत्म करने के प्रयास में नई समस्या, नई यूपीएस अपडेटेड पेंशन सिस्टम यानी यूनिफाइड पेंशन सिस्टम खड़ी हो सकती है। यानी कि इसीलिए जरूरी है कि ओपीएस को व्यवहारिक तरीके से लागू करने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएं। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि अगर लोग सिर्फ एनपीएस खत्म करने पर अड़े रहेंगे तो यह लड़ाई सेवानिवृत्ति के बाद भी जारी रहेगी। इसीलिए जरूरी है कि कर्मचारियों को भलाई को ध्यान में रखते हुए एक ठोस और व्यवहारिक समाधान पर काम किया जाए। यानी कह सकते हैं कि डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल के विचारों से साफ होता है कि ओपीएस ही बहाली कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, लेकिन सरकार के साथ मिलकर इसका एक व्यवहारिक हल निकाला जा सकता है। और एनपीएस कर्मचारियों को जीपीएफ की तरह अंशदान वापसी, ओपीएस के अनुसार पेंशन, वीआरएस के बाद पेंशन जैसी सुविधाएं देने का प्रस्ताव भी एक व्यवहारिक समाधान हो सकता है। अब देखना होगा कि सरकार इस प्रस्ताव पर क्या कदम उठाती है, कर्मचारियों का इसका क्या लाभ मिल सकता है, क्योंकि डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने पूरा गणित जो रंजीत सिंह को बता दिया, कार्मिक मंत्रालय के जो मंत्री है रंजीत सिंह, उनको बताकर आ गए हैं। तो वो न्यूज़ आपको हम न्यूज़ में भी आ चुका है, जो आपको हम दिखा पा रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ओपीएस बहाल हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने
समझाया है पूरा गणित पूरा मंत्रालय को। अब मंत्रालय क्या करेगा, वो फाइनेंस मंत्रालय को भेज देगा अपना सुझाव। जो सुझाव डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने रंजीत सिंह को भेजे हैं, कार्मिक मंत्रालय को दिए हैं, पूरा गणित समझाए हैं किस तरह से ओपीएस बहाल होगा, वो पूरा सुझाव सीधे अब वित्त मंत्रालय के पास जाएगा। उसके बाद अब वित्त मंत्रालय को डिसीजन लेना है कि क्या इसके ऊपर कोई स्टेप लेते हैं या नहीं। जहाँ दोस्तों आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ये समाचार में यही चल रहा है। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।